सीयूईटी 2026 के एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एक ही क्वेश्चन क्लिक करता है कि अब स्टार्ट कैसे करें और कहां से स्टार्ट करें। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, जीएटी, इन सबको एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन आपकी टेंशन खत्म हो सकती है इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं आपको 90 डेज का कंप्लीट रोड मैप फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। बहुत इजी, एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली और रिजल्ट ओरिएंटेड। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि अब आपको अपनी एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं, कौन से बाद में पढ़ने हैं, एमसीक्यूज कब कब लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, कौन सी अप्रोच वहां पर लगानी है, और साथ में पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट आपको कब से सॉल्व करने हैं और ये आपको कहां से मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कंप्लीट रोड मैप इन 90 डेज फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। वेलकम टू सीयूईटी अड्डा, दिस इज अनीता शर्मा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं सीयूईटी 2026 ह्यूमैनिटीज रोड मैप फॉर 90 डेज। तो आज का ये जो रोड मैप है ये पूरा का पूरा 90 डेज के लिए होने वाला है। इन 90 डेज के अंदर हम अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाने वाले हैं अपनी सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैं इनकी नहीं कह रही, जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी एंड प्लस जीएटी प्लस लैंग्वेज हो गया। तो सबसे पहले मैंने इस पूरे के पूरे 90 डेज को 3 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज जो होगा जो आपका 30 डेज का होगा, सेकंड आपका 31 से आपका 60 डेज में होगा और फिर 61 से लेकर के आपका 90 डेज के अंदर होगा। तो पहले फेज के अंदर हम क्या करेंगे, फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, यानी कि अपने वीक टॉपिक्स को हम यहां पर स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड जो फेस होगा वो हमारा प्रैक्टिस मोड पर होगा, यानी कि जब हमने यहाँ पर अपना पूरा का पूरा एक बेस बना लिया है, अपनी फाउंडेशन यहाँ पर बहुत मजबूत कर ली है, फिर हम बढ़ेंगे अपने प्रैक्टिस की तरफ। देन उसके बाद में एग्जाम मोड पर आ जाएंगे कि इन दिनों में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो बस इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर इन डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट 30 डेज का टारगेट क्या होने वाला है, 250 आउट ऑफ 250 स्कोर करना है। ये हमारा लास्ट तक ये टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले हमें इन पॉइंट्स पर फोकस करते हुए अपने 30 डेज को प्लान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीट एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, देन स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को, देन उसके साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और फिर एमसीक्यू स्टार्ट करने हैं, देन उसके बाद में सॉल्व सैंपल पेपर एंड आपका पीवाईक्यूज। तो ये सारे के सारी चीजें हमें इन 30 डेज के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में जो भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, 2 से 3 चैप्टर आपको वो उठाने हैं और उनकी रीडिंग लगानी है। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी के अंदर आपको 4 डिफिकल्ट चैप्टर्स उठाने हैं। देन उसके बाद पॉलिटिकल में आपको फिर से वही 2 से 3 चैप्टर उठाने जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि जो डिफिकल्टी है वो अभी आपकी क्लियर हो जाएगी, बाद में आपको परेशान नहीं करेगी। तो इससे ईजिली क्वेश्चन को आप करेक्ट करके आ सकते हो। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज चाहे आपके पास वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, तो सबसे जो इसमें सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग अपना बेस बनाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर। उसके बाद में यहाँ पर ग्रामर पर फोकस करेंगे। तो आपको क्या करना है, डेली इसके 20 एमसीक्यूज लगाने हैं। देन उसके बाद मैं अगर जीएटी की बात करती हूँ तो जीके, जीएस जो होती है आपकी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये बहुत सब कुछ आता है। तो उसमें बेसिक्स आपको वो चीजें करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करने हैं, पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्वांट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हमें कौन सी अप्रोच लगाने, तो वो कंसेप्ट आपको समझना है, राइट। उसके बाद में आपको क्या करना है, क्वांट के अंदर आपको सबसे ज्यादा जहां पर फोकस करना है वो रेशियो और परसेंटेज पर करना है। ज्यादा से ज्यादा इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब जाकर आप इन पर अपनी पकड़ बना सकोगे। और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही करने हैं। अगर आपको इन पर एक सही क्लैरिटी चाहिए, एक सही अप्रोच का आप पता करना चाहते हो, तो डेली सीयूईटी अड्डा पर आपकी क्वांट, रीजनिंग हो, जीएटी हो, इनकी आपकी जीके जीएस की आपकी क्लासेस चलती हैं, उनको अटेंड करके आप जरूर जरूर से इसमें अपनी एक पकड़ बना सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ही 30 डेज खत्म हो जाएंगे आप अपने अंदर ना एक इम्प्रूवमेंट देखोगे, है ना। और वो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी कि आपने जितना भी 30 डेज के अंदर पढ़ा तो वो देख करके एक तरह से खुशी होगी कि मैंने अपने सारे सिलेबस को कवर कर लिया है। जो भी मेरी डिफिकल्टी थी वो धीरे धीरे सारी खत्म हो गई है और मेरे नोट्स भी तैयार हो गए और साथ में मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने की हैबिट भी मेरे अंदर आ गई है, जिससे कि मैं अब रेगुलर अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूंगा और एग्जाम आने तक अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा। उसके बाद में यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड फेज की तरफ, जो कि 31 से लेकर 60 डेज के बीच में है। टारगेट हमारा यही रहेगा कि हमें हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो है 250 आउट ऑफ 250 स्कोर करना है। तो हमारा सेकंड फेज का जो टारगेट रहेगा, जिन पॉइंट्स पर हमें फोकस करना है, अब वो होगा डीप रिवीजन, पीवाईक्यूज और टॉपिक टेस्ट होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में अभी आपको क्या करना है, रिवाइज नोट।
रीडिंग करते टाइम जो भी आपने नोट्स बनाए थे अभी हम उनको रिवाइज करना है, ठीक है। पढ़ने का काम तो आपने कर लिया 30 डेज के अंदर, अब जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद में पीवाईक्यूज लगाने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। डेली आपको 40 एमसीक्यूज डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपने सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जियो की बात करते हैं तो जियो में आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवीजन करनी है और 50 क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको डेली लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की रिवीजन करनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 40 एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं। अब आता है हमारे पास लैंग्वेज का सेक्शन, तो 2 पैसेज आपको डेली सॉल्व करने हैं। उसके साथ में आपका जो एरर डिटेक्शन होता है और रीअरेंजिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बार बार सॉल्व करके देखना है। अब करंट अफेयर्स की बात करते हो तो लास्ट के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। लास्ट के 6 मंथ्स के, क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो लास्ट के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। रीजनिंग सेट्स एंड द क्वांट प्रैक्टिस, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाने और साथ में आपको ये आपके क्वांट के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों को मिलाकर के आप 40 से 50 एमसीक्यूज लगाते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट होगी। डेली की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, डेली की बात कर रही हूँ। अब चलते हैं हम, ठीक है, वीकली प्लान फेज 2। तो उसके बाद में आपको वीक में क्या करना है। अब आपने मंडे से सैटरडे तक आपने पढ़ाई की, संडे को आपने क्या करना है, संडे को आपने करना है, मंडे से सैटरडे तक आपने पढ़ाई की और प्रैक्टिस की। संडे को आपने करना है एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। उसके बाद में एनालिसिस करना है कि कहाँ पर मिस्टेक हुई और वो मिस्टेक हुई तो कैसे हुई, थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना है ताकि वो गलतियां आपकी आगे ना हो, राइट। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं रिजल्ट आफ्टर 60 डेज। जैसे 60 डेज आपके खत्म होंगे फिर से आप अपने आप को इंप्रूवमेंट देखोगे अपने अंदर, और वो इंप्रूवमेंट इस बार जो देखने को मिलेगी वो होगी स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन ऑल द सब्जेक्ट। अब सब सब्जेक्ट के अंदर आपकी एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बन गई है। स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका एक जो फाउंडेशन थी वो बहुत अच्छी तरीके से आपने उस पर पकड़ बना ली है। आप जो भी क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो सारी चीजें आपकी इंप्रूवमेंट करेंगी और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। उसके बाद में देखोगे कि आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो गई है और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते हो ना, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, वेरी फर्स्ट। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे एक्यूरेसी के साथ में, तो स्पीड अपने आप बन जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड फेज की, जो कि हमारे है 60 से लेकर 90 डेज के बीच में जो जिन पॉइंट्स पर हम फोकस करने वाले हैं इन डेज के अंदर, वो होगा ओनली रिवीजन, मॉक टेस्ट, फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, राइट। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवाइज शॉर्ट नोट। तो जो भी हमने रीडिंग करते टाइम जो नोट्स बनाए थे, फिर हमने उसको सेकेंड फेज के अंदर भी उसको रिवाइज किया था, थर्ड फेज के अंदर भी वो चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, क्योंकि एक चीज़ को आप जब 3 बार करोगे तो वो चीज़ें आपको बहुत पक्के से लर्न हो जाएगी, दिमाग में बिल्कुल पूरी तरीके से बैठ जाएगी। तो रिवाइज शॉर्ट नोट 100 से लेकर अब आपको अपनी एमसीक्यूज सॉल्व करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है। तो कहने का मतलब जितने आप 40 से 50 क्वेश्चंस करते थे एमसीक्यूज के, तो अब आपको क्या करना है, 100 से लेकर 120 तक के एमसीक्यूज आपने लगाने हैं। उसके बाद में 1 सेक्शन टेस्ट, तो आपको एक सेक्शन टेस्ट जरूर से देना है। मतलब जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री की 3 बुक है आपकी, फर्स्ट बुक में आपने ये लगा ली, सेकंड बुक में आपने टेस्ट लगा लिया और थर्ड बुक का आपने टेस्ट लगा लिया। फिर आप संडे को एक ओवरऑल टेस्ट लगाओ, है ना, मॉक टेस्ट लगाओ। उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है और जीएटी की रैपिड रिवीजन करनी है। अब आपको अपने ज़्यादा से ज़्यादा इन पर ध्यान देना, सारा खेल यहाँ पर अब इसका है। इसी से ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। जितने आप ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसी क्वेश्चंस के बेस पर, उसी एक्यूरेसी और स्पीड के बेस पर आप अपने हर एक, चाहे वो डोमेन हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो जीएटी हो, तो इनके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। तो ये है। तो अगर आपको वाकई में इन पर अपनी पकड़ बनाने, तो फिर से आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि डेली CUT अड्डा पर आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिलती है, उनको अटेंड किया, खास करके लैंग्वेज और जीएटी की अटेंड कीजिएगा और अपनी वहाँ पर एक अच्छी सी पकड़ बनाकर चलेगा, ताकि जैसे क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो उसमें टाइम ना लगे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो ये था। उसके बाद में एवरी वीक आपको क्या करना है, 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, डिटेल एनालिसिस करनी है और वर्क ऑन वीक एरिया, वो गलती कहाँ पर हुई, थोड़ा सा इसको इंप्रूवमेंट करनी है इसमें, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है। और इसके अलावा मैं तो ये कहूँगी कि
करियर्स अड्डा का महापैक अगर आप ज्वाइन कर लेते हो ना, तो वाईटी सेशन के साथ साथ में आप जब इसमें एनरोल करोगे, जो कि ऐप पर क्लासेस होगी, तो इससे आपको और डबल बेनिफिट मिलेगा। तो करियर्स अड्डा की ऐप पर महापैक विद बुक भी है, महापैक विदाउट बुक है, और ये है आपका सिंगल बैच जो कि एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच है। इनमें एनरोल करने के और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489, क्योंकि इनमें ना सिर्फ आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, बल्कि आपको PDF, आपको डेली DPPs मिलेंगी, है ना, और साथ साथ में आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलने वाली है? ये सारी चीज़ें आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पर जाना है, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जाना है, आपको आर्ट्स पे क्लिक करना है। तो आर्ट्स पे क्लिक करने के बाद चाहे तो आप महापैक विद बुक लीजिए, महापैक विदाउट बुक में आप एनरोल कर सकते हो, या फिर एम्बिशन फास्ट ट्रैक 2.0 बैच को आप एनरोल कर सकते हो। बुक आपके सामने रहेगी तो क्वेश्चन आपके सामने होंगे, तो इजीली आप उसको सॉल्व करके आप अपनी कमियों को पहचान सकते हो। तो मैं तो कहूँगी ये वाला जो है आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपके सपनों के आगे ये कीमत कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कूपन कोड लगाना है Y489, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप इसमें एनरोल भी कर लोगे। अब ये तो था विद बुक, ऐसे विदाउट बुक में और ऐसे ही एम्बिशन फास्ट ट्रैक 2.0 के अंदर आपको बस ये कूपन कोड लगाना है। कोई भी बैच एनरोल करो, कुछ भी आप परचेज करो, इसी कूपन कोड से आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।